उसके लिए एक टेक्निक दे रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखो और करो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मेमोरीज हमारे अंदर अटकी पड़ी हुई है और ये मेमोरी के ऊपर हमने जाना नहीं। दिस इज़ द रीज़न कि एक लेवल पर आकर के इंसान एक ही टाइप का काम कर सकता है, इतने ही पैसे कमा सकता है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है या हेल्थ इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरीज ही ऐसी है। तो मेमोरीज और संस्कार जो भी है, कर्म है, उसको जानने के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ। ये देखिए, लामाखेरा के अंदर पावर है प्रोटेक्ट करने का हीलर को। बहुत सारी मॉडलिटीज़ जो भी काम कर रही है वो हीलर को प्रोटेक्शन में भी थोड़ा सा अपना गाइडलाइंस और सब कुछ चीज़ें फॉलो नहीं हो रहा है या जो भी रीज़न है, बट हीलर खुद ही नेगेटिव अटैक्स के शिकार हो जाते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो लामाखेरा में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, हेल्थ ठीक नहीं है, रिश्ते टूटे हुए हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए कारणभूत बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए एनर्जीज को जानना हमें ज़रूरी है। लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजिकली क्या है कि ये प्लैनेट वीक है, इसको पावर देने के लिए रेमेडीज़ करनी पड़ती है। तो ये वीकनेस और पावर है क्या, उसको समझो। कोई इंसान कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आता है, लाइक पैसे की दिक्कत हो, रिश्तों की समस्या, हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी, तो उसको आप पूछोगे कि अभी उम्र जो भी है 50 साल, 40 साल, 60 साल, बट आप याद करो क्या 10 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम था? और आंसर यस में आता है। हीलिंग को चमत्कार मत माने। हीलिंग 50% काम करता है, 50% काम आपको करना पड़ता है। कैसे, वो भी समझे। ये डेटा जो है उसको रिपेयर करना पड़ता है और ये रिपेयरिंग का काम करता है हीलिंग। तो हीलिंग आपका जो भी 50% वर्क है वो क्लियर करता है। ये जो अंगूठा है लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से, और इसको ऐसे बंद करो। लेवल पर आप सेटल नहीं हो पाओगे, आपको 2-5 मिनट 10 मिनट अनकंफर्टेबल लगेगा। रीज़न ये है कि वो मॉडल सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है, बट उसमें एनर्जीज जो चला रहा था उसकी थी। सो दिस इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप। तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना ही पड़ेगा, हर हीलर के लिए इंपॉर्टेंट है। और हीलिंग करनी है तो लामाखेरा ही बेस्ट टूल है और इसीलिए हमने फ्री में हीलर लेवल वर्कशॉप कराया लोगों को, सो दैट दे कैन गेट। क्योंकि कितने लोगों के पास पैसे की दिक्कतें होती है। लामाखेरा इज़ कॉस्टली मॉडलिटी, तो हमने फ्री में ये वर्कशॉप दिए ताकि लोग कर पाए, एटलीस्ट पैसे की वजह से अटके नहीं और उनका काम बने, अपने खुद के प्रॉब्लम्स, फैमिली के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए और बाहर आए एनर्जीज पे वर्क करते हुए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आप सब लोगों ने जो रिस्पांस दिया ऑरा एनर्जीज़ के बारे में, तो उसकी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो ये सीरीज़ सीक्वेंस में देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाया जाएगा टेक्निकली। खुद के ऊपर भी आप काम करते रहो। जो भी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करो, खुद के ऊपर एनालिसिस करो, सो दैट आपको पता चले कि आप खड़े कहाँ पे हो, कमज़ोर हो, वीक हो एनर्जेटिकली। क्योंकि एनर्जीज़ को बैलेंस करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी हीलिंग मोडालिटी का। इसलिए एनर्जीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कितने ही अलग अलग मोडालिटीज़ लोग यूज़ करते हैं और लामाखेरा सीखने के लिए आते हैं, और तब हमने एक चीज़ नोटिस की कि वाई लामाखेरा इज़ अट्रैक्टिंग एवरीवन। क्योंकि लामाखेरा के अंदर पावर है प्रोटेक्ट करने का हीलर को। बहुत सारी मॉडलिटीज़ जो भी काम कर रही है वो हीलर को प्रोटेक्शन में भी थोड़ा सा अपना गाइडलाइंस और सब कुछ चीज़ें फॉलो नहीं हो रहा है या जो भी रीज़न है, बट हीलर खुद ही नेगेटिव अटैक्स के शिकार हो जाते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो लामाखेरा में ऐसा नहीं होता है, बट एनर्जीज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। सो ये वीडियो पूरा देखिए। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इस चैनल पर हम लामाखेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। एनर्जीज़ को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही नॉर्मल देख लें, और नॉर्मल चीज़ों से ही हम स्टार्ट करेंगे ये जर्नी। तो हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसका शरीर दिखता है, फिजिकल बॉडी दिखती है। फिजिकल बॉडी को देख के ही हम आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्सन है, ये है, दैट्स इट। बट ये शरीर ही सब कुछ नहीं होता है। शरीर जो है वो आपकी एक आइडेंटिटी तो बनाता है, कि आपकी एक पहचान बना लेता है, बट
उस चीज़ में क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो अपने माइंड, थॉट्स, इमोशंस, बहुत सारी और चीज़ें, एनर्जीज, सराउंडिंग की एनर्जीज, सब कुछ चीज़ों से बना हुआ है। लाइक कोई इंसान अगर ऐसा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, हेल्थ ठीक नहीं है, रिश्ते टूटे हुए हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए कारणभूत बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए एनर्जीज को जानना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो शरीर की बात करें तो शरीर है क्या, तो इसके लिए हम रेफरेंस ले अगर भगवत गीता का, हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि शरीर जो है वो अन्न से बनता है, अन्न वृष्टि से होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है। पहले के ज़माने में यज्ञ किए जाते हैं बारिश के लिए, वृष्टि यज्ञ से होती है। और जब भी यज्ञ होता है वो अपने कर्मों से कर पाते हो, यानी कि कर्म करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। लोगों को जरूर पता ही नहीं होता कि कर्म करना क्या होता है। ये जानना ज़रूरी हो जाता है। अब ये साइकिल क्या है वो समझे, तो दिस इज़ अ साइकिल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कि यज्ञ जब करते हैं, एंड दिस इज़ अगेन इट्स टोल्ड इन द भगवत गीता, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कि जिस किसी देवता का मनुष्य यज्ञ करेगा तो वो उस देवता को पावर देगा, यानी कि उसकी और पावर बढ़ेगी और वो देवता बदले में उसको आशीर्वाद देंगे। यानी कि दिस इज़ अ साइकिल। अब आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजिकली क्या है कि ये प्लैनेट वीक है, इसको पावर देने के लिए रेमेडीज़ करनी पड़ती है। तो ये वीकनेस और पावर है क्या, उसको समझो कि आप कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइन एनर्जी से पाना चाहते हो शक्ति, तो सबसे पहले तो उसको पावर देना पड़ेगा। तब क्वेश्चन ये आएगा तो डिवाइन तो सबसे पावरफुल है, उसको पावर क्या देंगे? तो पावर डिवाइन नहीं है, हमारे कमज़ोर कर्म होते हैं जो हमें कमज़ोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपका चार्ट बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है कि कर्म क्या है उसको समझो कि कर्म जो है हमारे मेमोरीज़ में पड़ा हुआ संस्कार है। यानी कि सपोज़ कोई बचपन से कोई इंसान एक ही चीज़ को देखता चला आ रहा है तो उसकी मेमोरीज उसके अंदर पड़ी हुई है और वो मेमोरी ही उसको वैसा ही बना देती, तो पूरी ज़िंदगी ऐसे की ऐसी ही चली जाती है। तो कोई इंसान कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आता है, लाइक पैसे की दिक्कत हो, रिश्तों की समस्या, हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी, तो उसको आप पूछोगे कि अभी उम्र जो भी है 50 साल, 40 साल, 60 साल, बट आप याद करो क्या 10 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम था? और आंसर यस में आता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तब भी था। सिचुएशन बदली हो, इंसान बदले हो, जगह बदली हो, बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट तब भी करता था और अब भी करता है। तो इसका कारण क्या है कि जो चीज़ मेमोरी में पड़ी है वही चीज़ संस्कार बनती है और संस्कार ही इंसान का जीवन बना देता है। तो इसको एफर्ट डाल के हमें रिपेयर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। एंड दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ अ हीलिंग। हीलिंग काम क्या करता है? हीलिंग यही काम करता है कि हीलिंग आपका जो भी पीछे का डेटा है उसको रिपेयर करने का काम करता है। हीलिंग को चमत्कार मत माने। हीलिंग 50% काम करता है, 50% काम आपको करना पड़ता है। कैसे वो भी समझे, टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप बैंक में जब भी किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक वाले आपके डेटा, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सिबिल स्कोर चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे ना कि आपको लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने अमाउंट का मिलेगा। तो वो आपका सिबिल स्कोर क्या है? तो आपका पास्ट ट्रांजैक्शन डेटा वो डिसाइड करता है। तो वैसे ही हमें ये जो लाइफ में जो भी चीज़ मिली है, हमारे पास्ट के डेटा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें स्किल्स भी मिली है, प्रॉब्लम्स भी मिले हुए हैं। ये डेटा जो है उसको रिपेयर करना पड़ता है और ये रिपेयरिंग का काम करता है हीलिंग। तो हीलिंग आपका जो भी 50% वर्क है वो क्लियर करता है। यानी कि जिस किसी के पास मनीज नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहा था, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करना चालू करता है। हेल्थ ठीक नहीं है तो धीरे धीरे एनर्जी बिल्ड करना चालू करता है। 50% काम क्या करना होता है? खुद भी तो काम करना ही पड़ेगा ना। अपॉर्चुनिटी आई, सपोज़ कि यहाँ पर जाना है तो जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। तो चमत्कार कोई नहीं होता है, कुछ भी चीज़ बैठे बिठाए नहीं होती। डिवाइन ऑलवेज गिव यू अ लाइट, आपको डायरेक्शन मिल जाता है, रोड का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। इसीलिए हीलिंग ज़रूरी है। आपके पास कितना भी महंगा व्हीकल हो, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, बट जब तक रोड पे ट्रैफिक है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो हीलिंग वो ट्रैफिक हटाने का काम करता है।
व्हीकल आपका, ड्राइवर भी आप खुद, बट ट्रैफिक डिवाइन हटाता है, चलाना आपको पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये 50-50 पार्टनरशिप होती है हमारी डिवाइन की, और फिर ग्रोथ आता है। सो दिस इज़ द रीज़न एनर्जी हीलिंग इज़ नीडेड। अब ये जो मैंने कर्मों की बात की, संस्कारों की बात की, उसके लिए एक टेक्निक दे रहा हूँ मैं। इसको ध्यान से देखो और करो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मेमोरीज हमारे अंदर अटकी पड़ी हुई है, और ये मेमोरी के ऊपर हमने जाना नहीं। दिस इज़ द रीज़न कि एक लेवल पर आकर के इंसान एक ही टाइप का काम कर सकता है, इतने ही पैसे कमा सकता है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है या हेल्थ इश्यूज बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरीज ही ऐसी है। तो मेमोरीज और संस्कार जो भी है, कर्म है, उसको जानने के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ। ये देखिए, फिर मैं इसका रीज़न क्या है वो बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये टेक्निक करने के बाद कि आपको क्या महसूस हुआ। सो आई विल गाइड यू इन द नेक्स्ट पार्ट कि ये क्या था। तो सबसे पहले तो आपके दोनों हाथ है, इसमें से सबसे पहले राइट हैंड को आप लीजिए। राइट हैंड का ये जो अंगूठा है, लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से, और इसको ऐसे बंद करो। जस्ट ऑब्जर्व द ग्रिप, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व ग्रिप कैसा है, कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, दैट्स ओके। अब इसको रिवर्स करो कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा इस तरीके से पकड़ो और ऐसे करके देखो। नाउ यू कैन सी कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है या अनईजीनेस है। सो आपको ये करके एक चीज़ पता चलेगी कि एक हाथ में आपको बहुत अच्छा कंफर्ट ग्रिप महसूस होगा, बट दूसरे हाथ में आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? दोनों हाथ सेम है, स्केलिंग सेम है, उंगलियां भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? सो दिस इज़ एनर्जीज, ये ही कर्म है, और ये एनर्जीज ही वर्क करती है। उसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं कि सपोज़ आपके पास कोई कार है, आपके फ्रेंड के पास कार है, दोनों सेम मॉडल है, सेम किलोमीटर चले हुए कार है, सेम मेंटेनेंस हो रहा है, पर आप अपने फ्रेंड की या जो भी कार है दूसरे ओनर की वो चलाओगे तो इनिशियल लेवल पर आप सेटल नहीं हो पाओगे। आपको 2-5 मिनट 10 मिनट अनकंफर्टेबल लगेगा। रीज़न ये है कि वो मॉडल सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है, बट उसमें एनर्जीज जो चला रहा था उसकी थी। सो दिस इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप, कि आपको ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, एंड देन ओनली देयर इज़ अ रिपेयरिंग वर्क, और उसी से आता है लाइफ में सॉल्यूशंस। सो एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना ही पड़ेगा, हर हीलर के लिए इम्पोर्टेंट है। और हीलिंग करनी है तो लामा फेरा ही बेस्ट टूल है, और इसीलिए हमने फ्री में हीलर लेवल वर्कशॉप कराया लोगों को, सो दैट दे कैन गेट। क्योंकि कितने लोगों के पास पैसे की दिक्कतें होती है, लामा फेरा इज़ कॉस्टली मॉडलिटी, तो हमने फ्री में ये वर्कशॉप दिए ताकि लोग कर पाए, एटलीस्ट पैसे की वजह से अटके नहीं, और उनका काम बने अपने खुद के प्रॉब्लम्स, फैमिली के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए और बाहर आए एनर्जीज पे वर्क करते हुए। सो आप लोग कमेंट में बताएं मुझे ये जो ग्रिप करी आप लोग कौन से हाथ में कंफर्टेबल फील हुआ, कौन से हाथ में अनईजीनेस फील हुआ, क्योंकि ये एक रीज़न है आपकी एनर्जीज के बारे में जानने के लिए। तो आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा कि ये जो ग्रिपिंग कराया वो क्या था और आपका एनालिसिस इसके ऊपर क्या निकलता है। तो कमेंट में लिखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड में आपको क्या महसूस हुआ। तो दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे, इन्फॉर्मेशंस एनर्जीज के बारे में प्रैक्टिकली टेक्निकली मिलेगी, एंड दिस विल बी ग्रेट फॉर यू ऑल। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कार्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है।
सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।